अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नीट यूजी के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि यहाँ पर राउंड फर्स्ट और राउंड टू जो है जेके बोपी ने कंडक्ट कर दिया। इस बीच काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के राउंड थ्री के रिगार्डिंग डाउट्स हैं। ठीक है, इस वीडियो से हम डाउट्स पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। वन अनदर थिंग, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ जाइए ताकि हर एक पीडीएफ, हर एक अपडेट जो है काउंसलिंग की हो वो आप तक मिलती रहे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि हमारे पास जो है आज यहाँ पर 24 डेट है एंड कल तक आपका राउंड टू में जिन भी बच्चों की अपग्रेडेशन हुई या सिलेक्शन हो गई, चाहे एमबीबीएस की बात हो चाहे बीडीएस की बात हो, तो 25 सितंबर उनको डेट्स दिए गए थे। आप जो है अपने कॉलेज आइए, अपने एडमिशन का प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट करिए। तो कल जो है यहाँ पर 25 सितंबर है, तो कल आपकी लास्ट डेट राउंड टू की यहाँ पर रहेगी। इस बीच यू नो कि कल जो है कल यहाँ पर 23 को यहाँ पर जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की लिंक को फिर से एक दिन के लिए एक्टिवेट कर दिया गया था। जिन भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं करी थी, जब हमारे यहाँ पर जुलाई के महीने में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई थी, बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए, तो जो भी एस्पिरेंट्स पे वो नहीं की थी उनके लिए ऑफलाइन में भी डेट्स दिए गए थे, उसके बाद ऑनलाइन में भी दिए गए थे। स्टिल कल जो है 23 सितंबर को एक दिन का फिर से उनको मौका दिया गया था। अब यहाँ पर क्या बात आती है, अब जो भी स्टूडेंट जिन्हें ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन करी, ठीक है, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी, जो हमारे रिसेंटली यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई, तो उसका अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आना पेंडिंग है। ठीक है, तो उसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो ही आएगा उसके बाद यहाँ पर राउंड थर्ड का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उससे पहले राउंड थर्ड की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वो स्टूडेंट्स होंगे जिनने पहले ही रजिस्ट्रेशन की, लाइक आपने राउंड फर्स्ट किया, राउंड टू किया, आपका भी नाम उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में होगा। एंड वो स्टूडेंट जिन्हें ऑफलाइन में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करी, ठीक है, या कल दिन में ऑनलाइन करी, या इससे पहले एक बार फिर से लिंक एक्टिवेट कर दी गई थी, तो उसमें भी जो है जिनने रजिस्ट्रेशन करी तो उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यूटी की रैंक्स आपको नए से मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर कोई स्टूडेंट जिसकी रैंक यहाँ पर फॉर एग्जांपल 500 मानते हैं, यूटी की रैंक 500 थी, बट उसके यहाँ पर अगर हम मार्क्स देखें, मार्क्स यहाँ पर उसके थे 510 फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। अब कोई स्टूडेंट है जिसकी 511 मार्क्स थे, ठीक है, अब उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करी थी, अब जाके उसने जो है जेके बोपी ऑफिस विजिट किया या ऑनलाइन फ्रेश रजिस्ट्रेशन की, तो जिसकी रैंक यहाँ पर 500 आ रही थी उसकी यहाँ 501 आएगी एंड इसकी जो है 500 आ रही है। तो ये सब हमें किस पे क्लियर होगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे। जो ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा उस पर हमें दिख जाएगा कि रैंक्स की कितनी ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे आ रही है। अगर हम बात करें ओपन मेरिट में उतना ज़्यादा कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स थे लाइक यहाँ पर जिनको भी लग रहा था हमें एमबीबीएस या बीडीएस मिलेगा, वो तो उनने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दी थी। बट यहाँ पर कैटेगरी का थोड़ा इशू है, कुछ स्टूडेंट्स की कैटेगरी पहले डेफिशिएंट थी या कुछ स्टूडेंट्स ने कैटेगरी नहीं बनाई थी, तो अब जाके उनने कैटेगरी वगैरह बनाई एंड अब जो है उनने रजिस्ट्रेशन फ्रेश वगैरह यहाँ पर कर दी, तो थोड़ा सा उस पर कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक लाइक कोई स्टूडेंट यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 400 किसी कैटेगरी का कट ऑफ हो जाएगा, तो अगर कोई स्टूडेंट इसमें ऐड हो रहा है तो 401 भी कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे हमें दिख जाएगा एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ 26-27 सितंबर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात फिर हमारे यहाँ पर राउंड थर्ड की, राउंड थर्ड में हमारी जो 161 सीट्स ऐड हुई है उनका यहाँ पर डेफिनेटली जो है ये राउंड होगा। एंड वन अनदर थिंग, 50 सीट्स एसकॉम्स का बोल रहे हैं, 50 सीट्स श्री माता वैष्णो देवी का, बट मैं आपको बोल रहे हैं लाइक जैसे हमारे पास हम बोल रहे थे 190 सीट्स जो है ऐड हो रही है, बट क्या कि सीन ये था कि स्टूडेंट्स या हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में 400 सीट्स ऐड हो जाएंगी, बट जब कंफर्मेशन आई तो उसमें से कुछ ही कॉलेजेस को अप्रूवल मिला था। लाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जीएमसी श्रीनगर सिक्किम्स को 50 सीट्स मिलेंगी, तो सिक्किम्स में ही उसको जो है 20 सीट्स मिली। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक्सपेक्ट किया था, बट एट द एंड जो है 190 सीट्स का अप्रूवल हुआ। तो ऐसे ही अभी श्री माता वैष्णो देवी का 50 सीट्स का ऐड होने के चांसेस हैं, एस कॉमर्स के 50 होने के चांसेस है, बट इट्स नॉट कंफर्म, इट्स नॉट ऑफिशियल। जब तक जेके बोपी जो है अपना सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं करती है तब तक आप कंफर्म नहीं हो सकते कि श्री माता वैष्णो देवी में 50 सीट्स ऐड हुई है या नहीं, या टोटल जो है एमबीबीएस की एस कॉमर्स में 150 सीट्स ऐड हुई हैं या नहीं। ठीक है, जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता तब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक, तो 26-27 एक्सपेक्ट करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड आई थिंक यहाँ पर जो है यही 30 या फर्स्ट से आपका राउंड थर्ड यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन प्रेफरेंसेस वगैरह देनी है। जिन स्टूडेंट ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फ़ी वगैरह पे भी करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन प्रेफरेंस वगैरह देंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट वगैरह इशू हो जाएगा एंड ये प्रोसेस होने में आई थिंक 10 अक्टूबर तक ये थर्ड राउंड का सीन यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुका होगा। बाकी जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है जिनको काउंसलिंग के रिगार्डिंग इश्यूज़ है, काउंसलिंग का फॉर्म ठीक से फिलअप करना नहीं आ रहा या
काउंसलिंग के प्रोसीजर को समझने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आयुष की काउंसलिंग करानी हो, ठीक, वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दैट आपकी हर एक काउंसलिंग करेंगे, चाहे JKVOP का 3rd राउंड हो। एंड वन अनदर थिंग, यहाँ पर ऑल इंडिया में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 29 सितंबर से ऑल इंडिया का राउंड 3rd यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, 3rd राउंड यहाँ पर ऑल इंडिया का हो रहा है। इसके बगैर आयुष का भी यहाँ पर अब जो है राउंड 3rd हो रहा है, ठीक है। एंड JKVOP भी जो है अब 1st से आई थिंक यहाँ पर आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड VCI वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया BVSC के लिए जो है यहाँ पर काउंसलिंग कराती है, वो भी हम आपकी यहाँ पर काउंसलिंग कर देंगे। आप सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हमें मैसेज करिए, हम आपका सारा जो है काउंसलिंग का आपको टिल कॉलेज ज्वाइनिंग तक यहाँ पर गाइड करेंगे। एंड आपकी काउंसलिंग खुद हम फॉर्म भरते हैं, हर एक प्रेफरेंस वगैरह जहाँ पर लो कट ऑफ होता है, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर जो है कट ऑफ है राउंड 3rd के लिए, देखिए जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन, ऑफिशियल इन द सेंस कि देखिए ओपन मेरिट में अगर हम देखें टोटल हमारे पास 161 सीट्स हैं, ठीक है। इसमें से जो सीट्स हैं ये लद्दाख के लिए भी 5-6 चली जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ पर 155 सीट्स बचेंगी। तो 155 में से ये ओपन मेरिट में आधी सीट्स चली जाएंगी। लाइक जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर RBA में 10% की रिजर्वेशन है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। 16 to 15 सीट्स, 15 to 16 सीट्स, जिसमें अगर 16 मिल गई तो 8 बॉयज़ के लिए, 8 गर्ल्स के लिए, या अगर 15 ही मिलती है तो 7 या तो गर्ल्स को दी जाएंगी, या 7 बॉयज़ को, या 8 बॉयज़ को, या 8 गर्ल्स को, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही करके SC में हम एक्सपेक्ट करें 13 to 14, OBC में 13 to 14, ठीक। बाकी EWS में 15 to 16। तो ये जो कंफर्मेशन है ये किस पे आप दिखेगा, सीट मैट्रिक्स पे। सीट मैट्रिक्स पे ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, उसमें मेल्स में सेपरेटली दी होंगी सीट्स, फीमेल्स को सेपरेटली दी होंगी सीट्स, ठीक है। तो उसमें हमें कंफर्म पता चलेगा कि कितनी सीट्स अभी हैं। एंड वन अनदर थिंग, जिन स्टूडेंट्स को BDS मिला है अब उनको MBBS में कन्वर्ट डेफिनेटली हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, क्योंकि अब न्यू सीट्स ऐड हो रही हैं। तो BDS की सीट्स जो फिर वैकेंट रहेंगी वो फिर उन स्टूडेंट्स को मिलेंगी जिनको उनसे कम स्कोर है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर फॉर एग्जाम्पल श्री मातो विष्णु देवी एंड एसकॉमर्स में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 470 to 480 यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, ये जो है 465 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके 490 मार्क्स होंगे, जिसको एसकॉमर्स मिल रहा होगा, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स जो एसकॉमर्स एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो एसकॉमर्स प्रेफरेंस में ही नहीं रखेंगे, तो एसकॉमर्स और श्री मातो विष्णु देवी का ऐसे अनएक्सपेक्टेड होता है कि आपको कट ऑफ बोला जाए, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, 470 भी हो सकता है, 480 भी हो सकता है, 465 भी हो सकता है, 490 भी हो सकता है। तो ये क्या डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अपनी प्रेफरेंस कैसे रखेगा। बाकी जो GMCs है, GMCs का ऑलरेडी हमने कट ऑफ बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, क्योंकि GMC कोई स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है राउंड 3rd आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन डेज जो है, कुछ डेज़ में आपका राउंड 3rd की नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है क्लासेस वगैरह चल रही हैं, बट अगर हम बात करें राउंड 3rd जो है फाइनल 10 अक्टूबर तक यहाँ पर चला जा सकता है, ठीक है। बाकी किसी स्टूडेंट का कुछ भी डाउट रहता है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।